मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर आर दोज नंबर ग्रेटर देन वन विच हैज ओनली टू फैक्टर, वन इज itself and another is one. These number are called prime number. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Composite number, those number are not prime. दो नंबर प्राइम नहीं है, that number are composite number. या नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हों वो क्या है? कंपोजिट नंबर। अब हम कैसे पता लगाएं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है? ठीक है नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाउ टू चेक ए नेचुरल नंबर एन टू बी प्राइम नंबर। लेट एन बी ए नेचुरल नंबर। एन क्या मान लिया हमने? नेचुरल नंबर। तो हमने एक उस नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए भाई प्राइम है या नहीं है, उसके लिए हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसका स्क्वायर गिवन नेचुरल नंबर से लेस है या उसके इक्वल है। तो टी स्क्वायर, लेट टी इज अनदर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर whose square is less than equal to n. If n is not divisible by any prime number, n is not divisible by any prime number less than equal to t, जो t से कम प्राइम नंबर हैं, अगर उनसे n नहीं डिवाइड हो रहा, then n is also a prime, otherwise n is composite. इसके लिए हम एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर और बेहतर करते हैं। क्या चीज दे रही है? मान ली 31 है। 31 इसके क्या प्राइम नंबर है कि ना, ये शो करना हमने। उससे पहले हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर 31 के इक्वल है या लेस देन है। वो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 5। अब हम 5 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। अब 5 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। अब 31 है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, सो 31 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। अब हम मेन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम पर आते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इन ए यूनिक वे apart from the order in which the prime factor occur. Then for example, अगर 5050 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या है? 2525। फिर अनदर प्राइम फैक्टर क्या लिया? 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आया? 505। फिर 5 से डिवाइड किया है तो क्वोशिएंट क्या आ गया? 101। दे हमने लास्ट प्रोसेस क्या है कि दोनों को दोनों 5 एंड 101 दोनों को दोनों क्या है? प्राइम। अब ये दोनों प्राइम, तब तक ये इक्वेशन चलेगी जब तक दोनों को दोनों प्राइम नंबर ना आए। तो इनको हम लिखने का क्या मेथड है? अब 5050 को क्या लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर में? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 101। ये रिप्रेजेंटेशन प्राइम नंबर की क्या है? यूनिक प्राइम रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे 255 मल्टीप्लाई 101, यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि भी इन प्राइम नंबर से एक्स्ट्रा कोई भी प्राइम नंबर 505 का फैक्टर नहीं है। अब हम सीखते हैं कि दो नंबर का HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लेट टू नंबर क्या है? 336 एंड 54। इसके 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन
टू 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 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, वन, टू, टू से डिवाइड, टू किया, फिर टू से डिवाइड किया, फिर टू से 3 और 7 से, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 3 6 के 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। सिमिलरली 54 के प्राइम फैक्टर क्या है, 54 के प्राइम फैक्टर है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखो, 2 की कितनी मल्टीप्लिकेशन है, 4 है, तो 2 रेज टू की पावर 4। अब 3 की कितनी है, 1 टाइम है, तो 3 रेज टू की पावर 1। 7 की कितनी टाइम है, तो 7 रेज टू की पावर 1। सिमिलरली 54 की क्या है, 2 की कितनी मल्टीप्लिकेशन है, 1 है, तो 2 रेज टू की पावर 1। 3 की कितनी है, तो 3 है, तो 3 का क्यूब हो गया। अब इसमें 7 नहीं है, तो हम यहाँ पर 7 की पावर क्या लिख सकते हैं, 0। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई, जो इन दो स्टेटमेंट हैं, जो दो नंबर हैं, उनमें के जो प्राइम फैक्टर है उनकी जैसे लोएस्ट पावर, एचसीएफ में क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है, दोनों की कॉमन में, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन में लोएस्ट पावर। जैसे 2 की 4 है, इसकी कितनी है, 2 की 1 है। एचसीएफ 36 एंड 54 का कितना आया, जब 2 रेज टू की पावर 1 आया, 3 रेज टू की पावर 1 आया, 7 रेज टू की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नाउ वी फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, देख भाई दो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उनमें ग्रेटेस्ट पावर, जैसे 2 रेज टू की पावर 1 है, 2 रेज टू की पावर 4 है, क्या कौन सी पावर ले ली, 2 रेज टू की पावर 4। अब 3 रेज टू की पावर 3 है और 3 रेज टू की पावर 1 है, तो कौन सी ली, 3 रेज टू की पावर 3। अब 7 रेज टू की पावर 1 है, 7 रेज टू की पावर 0 है, तो 7 रेज टू की पावर 7, तो 2 रेज टू की पावर 7 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू की पावर 1, दैट ऑन सिंप्लीफिकेशन द रिजल्ट इज 3024 या 3024। अब कंक्लूजन हम एक और चीज देखते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम 6 मल्टीप्लाई 3024, तो रिजल्ट इज 18144। अगर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम तो कितना है इसका रिजल्ट, 18144। अगर 2 नंबर हैं, 336 एंड मल्टीप्लाई 54, तो रिजल्ट क्या आया, 18144। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। कहने का भाव है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब ये दो प्रॉपर्टी बनी है, इससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एचसीएफ निकालने का क्या फार्मूला डिक्लेयर हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एलसीएम। और एलसीएम निकालने का क्या फार्मूला ड्राइव हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एचसीएफ। अगर एक नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर निकालना हो, तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर निकालने के लिए एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। अब क्या ये प्रॉपर्टी 3 नंबर पर भी लागू होगी, इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे 72, 126, 168 3 नंबर है, इनके क्या बनाए हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किए। 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन फिर किसके किए, 126 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर किसके किए, 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए। 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू की पावर 0। 126 के प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू की पावर 1। 168 के प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू की पावर 3, 3 रेज टू की पावर 1 और 7 रेज टू की पावर 1। अब एचसीएफ क्या होता है,
HCF जो प्राइम फैक्टर बने हैं उसमें क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर लेनी है। जैसे 2 की 3, 2 की 1, 2 की 3, तो इसमें क्या पावर, लोवेस्ट पावर क्या होगी, 2 रेज टू की पावर 1, 2 रेज टू की पावर 1 ले लिया। अब 3 रेज टू की पावर 2, 3 रेज टू की पावर 2, 3 रेज टू की पावर 1, तो हमने कौन सी ली, 3 रेज टू की पावर 1 ली। फिर क्या लिया, 7 रेज टू की पावर 0, 7 रेज टू की पावर 1, 7 रेज टू की पावर 1। फिर हमने सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, 7 रेज टू की 0 ली। तो इनका अगर फैक्टर, इनकी मल्टीप्लिकेशन लिया तो रिजल्ट क्या आया, 6 आया। सिमिलरली एलसीएम में क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। इनमें हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, 2 रेज टू की 3, 2 रेज टू की पावर 1, 2 रेज टू की 3, तो हाईएस्ट पावर होगी 2 रेज टू की पावर 3। सिमिलरली इसमें कौन सी हाईएस्ट होगी, 3 रेज टू की पावर 2। इनमें कौन सी हाईएस्ट होगी, 7 रेज टू की पावर 1। ऑन सिंप्लीकेशन क्या आया, 505। अब देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के इक्वल है। तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, 6 की मल्टीप्लाई किससे की, 504 से, तो रिजल्ट इज क्या आ गया, 3024। फिर क्या किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर कौन कौन से थे, प्रोडक्ट 72 थे, 126 मल्टीप्लाई बाई 168, तो रिजल्ट क्या आ गया था, 15,24,096। तो इससे क्या कंक्लूजन लिखा भाई, HCF इज नॉट, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। अब 3 नंबर के लिए जो प्रॉपर्टी लगती है वो इस तरह है, एलसीएम निकालना है तो हमने एलसीएम किसका, 3 नंबर का, PQR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई HCF ऑफ PQR। तो डिवाइड बाई पेयर वाइज HCF ऑफ 2 नंबर, पेयर वाइज HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ PQ मल्टीप्लाई HCF ऑफ QR मल्टीप्लाई HCF ऑफ PR। अब एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 नंबर का एलसीएम 72 का 126, 168 का कितना आएगा, 504। अब HCF कितना आएगा 3 नंबर का, 72, 126 और 168 का कितना है, 6, 3 नंबर का HCF आया 3। अब प्रोडक्ट कितने आई, तीनों नंबर की, तीनों नंबर की प्रोडक्ट आई थी 15,24,096। अब HCF पेयर वाइज HCF 72 और 126 का, 72 के प्राइम फैक्टर क्या थे, 2 रेज टू की पावर 3, 3 रेज टू की पावर 2, 7 रेज टू की पावर 0। 126 के क्या थे, 2 रेज टू की पावर 1, 3 रेज टू की पावर 2, 7 रेज टू की पावर 1। तो HCF क्या था, लोवेस्ट पावर थी, कॉमन फैक्टर की क्या थी, लोवेस्ट पावर 2 रेज टू की पावर 1 और 3 रेज टू की पावर 2 और 7 रेज टू की पावर 0। तो इसका HCF कितना आया, 18। सिमिलरली HCF किस किसका, 126 और 68 का क्या है, 42। सिमिलरली HCF किसका, 168 और 72 का कितना है, 24। अब भी अप्लाई द फार्मूला, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया, P कितना था, 72 मल्टीप्लाई Q कितना है, 126 मल्टीप्लाई R कितना है, 168 मल्टीप्लाई HCF कितना आएगा तीनों का, 6, ये 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड पेयर वाइज HCF, तो HCF PQ का HCF आएगा 18। फिर किसका, QR का HCF आया था 42 एंड PR का HCF आया था 20। सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फार्मूला, तो ये आया अपना 504 क्या है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 72, 126 एंड 168 इज इक्वल टू 504। सिमिलरली वी कैन फाइंड HCF ऑफ PQR। फार्मूला इज दैट P multiply Q multiply R, product of 3 number multiply LCM of PQR, divide by LCM PQ multiply LCM QR multiply LCM PR
इज ये दिस इज फार्मूला ऑफ HCF। अब ध्यान देने योग्य बात है, अगर हमने HCF निकालना है तो फार्मूले में क्या आया, LCM। अगर LCM निकालना हो तो फार्मूले में क्या आया, HCF।